In this module, we will learn how we can estimate limits from graphs और लिमिट्स कहाँ पे फेल हो जाती हैं। आपको याद है कि इससे पहले के मॉड्यूल में हमने लिमिट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी यूजिंग टेबल वैल्यूज़। हमने उसमें भी एक एग्जांपल देखी थी कि जिसमें लिमिट हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम इसको ग्राफ से भी देखेंगे कि ये कौन सा सिनेरियो ऐसा आता है कि जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और किन सिचुएशंस में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती। तो लेट्स बिगिन विद हमारे पास पहले हम ये देखते हैं कि हमने ग्राफ से कोई अगर हमें किसी फंक्शन का कर्व दी गई है या हमने खुद से प्लॉट की है और हमें किसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि लिमिट आपने जब भी चेक करनी है तो आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा कि एक्स अगर इस नंबर को अप्रोच करे तो उसकी लिमिट क्या है, यानी कि फ़ंक्शन किस नंबर को अप्रोच करे। तो ग्राफ से उसको कैसे रीड करना है। टू फाइंड लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, ट्रेस द ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट टूवर्ड एक्स इक्वल्स टू ए। आपने उस ए की तरफ दोनों तरफ से आना है, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी। राइट साइड का मतलब कि उससे बड़े नंबर्स की तरफ से और लेफ़्ट साइड का मतलब कि उससे स्मॉलर नंबर्स की तरफ से। यहाँ में वही वाली पिक्चर एक पहले भी आपने देखी है वो ले लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है और उसमें हम ए पे डिटर्मिन करना चाह रहे हैं लिमिट, नॉट एफ ऑफ ए, लिमिट डिटर्मिन करना चाह रहे हैं। तो हम ए की तरफ दोनों तरफ से आएंगे और हम ये देखेंगे कि जब हम ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट से तो आपका जो फंक्शन है वो किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, और जब आप राइट से आएँ तो आपका जो फंक्शन किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इफ़ वाई वैल्यूज़ अप्रोच टू द सेम नंबर तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ पे हमने एल एक नंबर लिया है कि आपकी लिमिट जो है वो एल को अप्रोच कर रही है, जो फंक्शन की वैल्यू। तो द एक्चुअल पॉइंट ए एफ ऑफ ए मे बी अ होल, वहाँ पे कोई जंप भी आ सकता है, वी विल सी एन एग्जांपल। वहाँ पे जो है वो कोई वर्टिकल एसिम्पटोट भी आ सकता है। तो ये हम चीज़ें देखेंगे अब फर्दर कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो व्हेन वैल्यू एंड लिमिट डिसएग्री, हमने एक केस ऐसा लिया है कि जिसमें जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू और जो उसकी लिमिट है उसका आपस में डिसएग्री करते हैं। क्योंकि हमें आपको बताया कि जो लिमिट है उसमें हमने एग्जैक्ट वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है। लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू ना भी आपके पास उस फंक्शन में अवेलेबल हो, लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। लिमिट के एग्जिस्ट ना करने के भी अपने वेज हैं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू से ताल्लुक़ नहीं है। हमें एक ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ कुछ इस तरह का है कि फंक्शन इक्वल्स टू 3 एट एक्स इक्वल्स टू -1, के जब x इक्वल्स टू -1 हो तो जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है यानी कि f ऑफ -1 वो 3 है, और ग्राफ नियर x इक्वल्स टू -1 अप्रोचेस 2, जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो 2 है। यानी कि अगर आप -1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट से और राइट से, तो आपकी जो कर्व है वो 2 को अप्रोच करनी चाहिए। इसको आप ट्राई कर सकते हैं ड्रॉ करने की। कोई भी ग्राफ हो सकता है जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। हमने एक पिक्चर इस तरह से ली है कि आपके पास एक कर्व है, तो आप देख रहे हैं कि -1 पे जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 2 है। फंक्शन दोनों तरफ से 2 को अप्रोच कर रहा है, और जो आपके पास ब्लैक डॉट है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट x इक्वल्स टू -1 जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3 है। तो अब यहाँ पे आपने ये देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि दोनों तरफ से आपका जो फंक्शन है वो एक ही नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है, और ये लिमिट की कंडीशन है कि वो दोनों तरफ से अगर सेम नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और ऑल्दो यहाँ पे जो f एग्जैक्ट वैल्यू है f की एट -1 वो 3 है। द लिमिट डिपेंड्स ऑन नियर बाय बिहेवियर, नॉट द प्लॉटेड पॉइंट अलोन, ये हमने इससे डिडक्ट किया। दिस एक्सप्लेन्स रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वर्सेस रीडेफिनेशन टू फिक्स इट। ये हम डिसकंटिन्यूटी के टॉपिक पे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक सेंस मिल रही है कि जो आपके पास जो x इक्वल्स टू -1 के ऊपर फंक्शन में एक डिसकंटिन्यूटी सी आ गई है, वो होल आ गया, वो लाइन कंटिन्यू नहीं हो रही। तो ये एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं जब हम कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे कि हम जो एक्चुअल वैल्यू है उसको ला के अगर इधर ही प्लग कर लें तो फिर आपके पास कर्व जो है वो विदाउट एनी होल बन जाएगी और वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। वी विल सी इट इन डिटेल व्हेन वी विल स्टडी कंटिन्यूटी। अच्छा, एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन की ली है। फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था, हम उसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये उसका प्लॉट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास जो अगर हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से तो हम 1 पे आ रहे हैं,
और अगर हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से तो हम 4 पे आ रहे हैं, और एक्चुअल वैल्यू जो 2 पे है फंक्शन की वो 4 है। अब यहाँ पे आपके जो लिमिट है लेफ़्ट साइड की तरफ से आने पे और राइट साइड की तरफ से अप्रोच करने में, वो सेम नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड अप्रोचेज गिव्स 1, राइट हैंड अप्रोचेज गिव्स 4, और सिंस द लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू राइट तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ वन साइडेड लिमिट्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। दोनों एग्जिस्ट भी करें, हम देखेंगे कि ऐसा क्या सिनेरियो बनता है कि एक लेफ़्ट साइड की लिमिट या राइट साइड की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी क्या है कि वो दोनों साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो वो लिमिट्स एग्जिस्ट करें, एक फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच कर रही हूँ, और वो दोनों तरफ से अप्रोच करने पे सेम नंबर को ही अप्रोच कर रही हूँ। तो देन वी से दैट द लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है IFF, ये बाय मिस्टेक नहीं है, वी यूज़ दिस इन मैथ्स। इसको हम पढ़ते ऐसे हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड भी ट्रू होगी, और वाइस वर्सा भी, अगर सेकंड ट्रू है तो पहली भी ट्रू होगी। एक और एग्जांपल हमने जो उस वक्त टेबल में भी देखी थी, जब हम लिमिट फाइंड कर रहे थे y इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/x, वहाँ पे हमने ये डिटर्मिन किया था कि जो टेबल है वो सेम वैल्यूज़ को अप्रोच नहीं कर रहा लेफ़्ट साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन अब हम इसको ग्राफ से देखेंगे। तो लेट्स प्लॉट इट्स ग्राफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम लिमिट डिटर्मिन करना चाह रहे हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 0, और केयरफुली अगर आप इसको, जब आप इसको अगर डेस्मॉस पे बना रहे होंगे तो आप इसको जूम करके देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट से या राइट से, तो फंक्शन की वैल्यू जंप कर रही है। कभी वो बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी नेगेटिव में चली जाती है, कभी पॉजिटिव में चली जाती है। तो दोनों तरफ से वो किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रही। तो हम कहते हैं कि नो सिंगल वैल्यू वेयर y अप्रोचेस टू। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो की पैटर्न यहाँ पे इन्फिनिट ऑसिलेशंस इन अ श्रिंकिंग नेबरहुड हमें हमेशा यही बताएगी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है उसका मतलब ये है कि वो किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा।